नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड लाइन। स्वागत है आपका बिहार की राजनीति की गहराई को समझने वाली इस खास रिपोर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं 60 विधानसभा सीट की। अररिया जिले का यह इलाका अपनी राजनीति, समाज और इतिहास की वजह से पूरे बिहार में अलग पहचान रखता है। 60 की कहानी सिर्फ चुनावी आंकड़ों की नहीं, बल्कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोगों और बदलते राजनीतिक समीकरण की। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि 60 का अस्तित्व 1977 में हुआ। वहीं इससे पहले यह इलाका पलाखी विधानसभा का हिस्सा था। 2009 में जब देश भर में परिसीमन हुआ तो लोग विधानसभा का नक्शा बदल गया। वहीं 3 प्रखंडों की 37 पंचायतों को मिलाकर 60 विधानसभा सीट बनाई गई और इससे किशनगंज लोकसभा से हटाकर अररिया लोकसभा में जोड़ दिया गया। यानी 60 ने अपनी पहचान को कई बार नए सिरे से गढ़ा है। अब जरा 60 की चुनावी यात्रा पर नजर डालते हैं। अब तक यहाँ कुल 10 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इसमें से कांग्रेस ने 3 बार, भाजपा ने 3 बार और निर्दलीय प्रत्याशी ने 2 बार, जनता दल और जेडीयू ने एक बार जीत दर्ज की। लेकिन सबसे दिलचस्प किस्सा है मोहम्मद अजीमुद्दीन का। दोस्तों, मोहम्मद अजीमुद्दीन का नाम 60 की राजनीति में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। वे 5 बार विधायक बने, 1962, 1967 और 1969, 1972 और 1980 में। चौंकाने वाली बात यही है कि इसमें से 4 बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीत लिया। सोचिए, बिना किसी पार्टी के झंडे के 5 बार विधायक और 4 बार मंत्री रह चुके हैं। वे हरिहर प्रसाद, महामाया प्रसाद और दारोगा प्रसाद और कपूरी ठाकुर और लालू प्रसाद जैसे मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री भी रहे। आज भी लोग उन्हें मेहनती और जनता से जुड़े नेता के रूप में याद करते हैं। कांग्रेस के दिग्गज शीतल प्रसाद गुप्ता और रामेश्वर यादव ने भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन समय बदलता गया और कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ने लगी, यानी कम हो गई। धीरे धीरे भाजपा ने अपनी जमीन पूरी तरह से मजबूत कर लिया। 2010 में विजय कुमार मंडल ने एलजेपी से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। फिर मगर 2015 में कमल खिल ही गया। इससे हुआ कि विजय कुमार मंडल ने बीजेपी के टिकट पर 76,995 वोट पाकर जेडीयू के शत्रुघ्न प्रसाद सुमन को हरा दिया। उस वक्त शत्रुघ्न सुमन को 68,889 वोट मिले, यानी मुकाबला काफी कड़ा था। 2020 में फिर से 60 ने बिहार की राजनीति को चौंका दिया। भाजपा ने दोबारा जीत दर्ज कर ली और विजय मंडल ने आरजेडी के शत्रुघ्न मंडल को 13,610 वोटों के अंतर से मात दी। वहीं विजय मंडल को 84,072 और शत्रुघ्न को 70,356 वोट मिले। यह जीत बीजेपी की पकड़ को और भी मजबूत कर गई। अब बात करते हैं 60 की असली ताकत, यानी इसके वोटरों की। यहाँ कुल 2,69,102 मतदाता है। पुरुष मतदाता करीब 1,46,343 और महिला मतदाता लगभग 1,32,752 है। सबसे बड़ा फैक्टर है मुस्लिम आबादी, जो यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथ ही यादव वोटर भी जीत हार में अहम योगदान देते हैं। यानी यहाँ का हर चुनाव मुस्लिम और यादव वोटरों के बिना अधूरा रह जाता है। 60 की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। धान, मक्का और जूट यहाँ की मुख्य फसलें हैं। लोग मेहनत कश हैं, पर बाढ़ और बेरोजगारी जैसी समस्याएं हमेशा यहाँ बनी रहती हैं। युवा रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, जबकि किसान मौसम की मार झेलते हैं। यहाँ के लोग बेहतर सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की उम्मीद करते हैं। 60 की जनता चाहती है कि उनका नेता केवल चुनावी मौसम में नहीं, बल्कि पूरे 5 साल उनके साथ खड़ा रहे।
यह भावना हर चुनाव को खास बना देती है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगला चुनाव कौन जीतेगा। क्या भाजपा अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी या आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां वापस करेगी, या फिर कोई नया फैसला होगा या जनता के मूड और स्थानीय मुद्दों के आधार पर जातीय समीकरण, विकास के वादे और नेताओं की छवि, ये सब मिलकर 2025 के नतीजे तय करेंगे। दोस्तों, आप बताइए कि क्या सिक्टी में फिर से कमल खिलेगा या कोई नया चेहरा उभरेगा? आपके हिसाब से सिक्टी का अगला विधायक कौन होना चाहिए? स्थानीय विकास पर काम करने वाला नया नेता या पुरानी राजनीति का अनुभवी खिलाड़ी? आखिर कौन होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये थी 60 विधानसभा सीट की पूरी चुनावी कहानी। इसके जन्म से लेकर इसके चुनावी दिग्गजों तक, मोहम्मद अजीमुद्दीन की राजनीति से लेकर बीजेपी की लगातार जीत तक, ये कहानी और जातीय समीकरण से लेकर आने वाले चुनाव की तस्वीर तक। तो दोस्तों, आपने सुनी बिहार के 60 विधानसभा सीट की पूरी राजनीतिक कहानी। उम्मीद है आपको यह सफर रोचक और जानकारीपूर्ण लगा होगा। बिहार की राजनीति में हर विधानसभा सीट की अपनी अलग कहानी और अपनी अलग पहचान है। हर सीट का अपना अलग इतिहास होता है, अपनी जाति और सामाजिक बनावट होती है, और यही तय करती है वहां की किसकी पकड़ भारी पड़ेगा और किसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा और किसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। 60 की तरह ही अब हम आपको लेकर चलेंगे बहादुरगंज विधानसभा सीट की कहानी पर। बहादुरगंज की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है, बल्कि कई मायनों में और भी ज्यादा रोचक है। वहां का राजनीतिक इतिहास, वहां के नेताओं का उत्थान और पतन और वहां की जातीय समीकरण, सब कुछ आपको हैरान कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बहादुरगंज विधानसभा की राजनीति में ऐसा क्या खास है? तो जरा सोचिए, जब हर चुनाव में समीकरण बदलते हैं तब पुराने चेहरे गायब हो जाते हैं और नए चेहरे अचानक उभर कर सामने आते हैं, तो वहां की राजनीति कितनी दिलचस्प होगी। यही रोमांच आपको अगले एपिसोड में मिलेगा, जो हम आपको वहां के पहले चुनाव से लेकर अब तक के हर चुनावी नतीजे बताएंगे। कौन जीता, कौन हारा और कौन बार बार जनता की पसंद बना और किसे जनता ने नकार दिया, यह सब आपको विस्तार से मिलेगा। इतना ही नहीं, हम बहादुरगंज की जातीय और धार्मिक बनावट का भी विश्लेषण करेंगे, ताकि आपको साफ समझ आ सके कि यहाँ किस जाति और समुदाय का निर्णायक भूमिका में रहती है और ज्यादा प्रभाव है। दोस्तों, राजनीति को समझने का असली मजा तभी आता है जब आप हर सीट का ग्राउंड लेवल पर अध्ययन करें। वहीं बहादुरगंज की कहानी ने हम सिर्फ आंकड़े ही नहीं, बल्कि उस सीट से जुड़ी स्थानीय भावनाएं और सियासी संघर्ष की भी आपके सामने रखेंगे। तो अगर आपने 60 विधानसभा की कहानी ध्यान से सुनी है, तो मान लीजिए कि बहादुरगंज विधानसभा की कहानी आपको और भी ज्यादा बांध कर रखेगी। इसलिए आपसे एक ही अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब बहादुरगंज विधानसभा की कहानी हम लेकर आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आप देख सकें। आप इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ताकि वे भी इस विधानसभा की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति को गहराई से समझ सके। याद रखिए, बिहार की राजनीति सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं, बल्कि यह जनता की सोच, जनता की आकांक्षाएं और जनता की उम्मीदों की भी कहानी। वही 60 विधानसभा की यह यात्रा हमने पूरी की। अब अगली यात्रा होगी बहादुरगंज विधानसभा सीट की ओर। तो तैयार रहिए दोस्तों, अगला वीडियो आपको राजनीति के एक और दिलचस्प मोड़ पर ले जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द बहादुरगंज विधानसभा की कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए बिहार की राजनीति को हमारे साथ। धन्यवाद।